हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम हमेशा से ही अपने फिगर और स्किन को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क रहा करती थी, जिसके चलते वो खाने में हमेशा ही ज्यादातर सलाद खाया करती थी। कमल से उसकी शादी होने के बाद भी उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास शांति और कमल के लिए टेबल पर नाश्ता लगाती है। कुछ देर बाद सभी एक साथ नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तभी नीलम अपनी प्लेट में 4 टुकड़े खीरे और 2 टुकड़े टमाटर के रख लेती है, जिसे देखकर शांति बोलती है, अरे बहू, तुझे कितनी बार समझाया है मैंने कि सब्जियां छोड़कर रोटी चावल भी खा लिया कर। पहले ही इतनी पतली है, अब क्या दुनिया से गायब होना है तुझे? अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? आपको पता है ना मुझे सलाद खाना कितना ज्यादा पसंद है और इसे खाने से पेट, स्किन सब हेल्दी रहते हैं। मुझे नहीं अच्छे लगते ये टोस्ट और पराठे। बहू, ये सब तो मैं भी जानती हूँ, पर शरीर को बाकी चीजों की जरूरत भी होती है। बस सलाद खाने से सब कुछ नहीं मिल जाता। माँ छोड़ो आप ये सब, नीलम को नहीं समझ आएगा। ये वो ही करेगी जो इसका मन करेगा, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही बातें करते करते सभी लोग नाश्ता करते हैं, जिसके बाद कमल अपने ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और नीलम की सलाद खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। घर हो या बाहर, नीलम हर जगह सलाद ही खाया करती। ऐसे ही एक दिन नीलम अपनी सास और पति के साथ शादी में जाती है। वहाँ भी नीलम अपनी प्लेट में गाजर, नींबू, चुकंदर और मूली रखती है और कमल और शांति के साथ बैठकर खाने लगती है, जिसे देखकर कमल बोलता है, अरे यार नीलम, कम से कम यहाँ तो कुछ और खा लेती यार। यहाँ भी तुम अपनी ये सलाद की प्लेट भरकर ले आई हो। जी, आपको क्या दिक्कत है मेरे खाने से? मेरा जो खाने का मन है मैं वही खाऊंगी। अरे बहू, यहाँ कितना कुछ है खाने को। देख, छोले पूरी, नान, गाजर का हलवा, इसे खाकर तो देख एक बार। तेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 चम्मच खा के देख ले। शांति के काफी बार कहने पर नीलम अपनी सास की प्लेट में से 1-2 चम्मच छोले चावल खा लेती है और बोलती है, इसमें तो बड़ा स्वाद है माँ जी, अच्छा लगा मुझे, थोड़ा और खा लूं क्या? अरे जितना मर्जी खा ले बहू। ऐसे ही नीलम काफी सारे छोले चावल और शादी में बनी हुई और भी सारी डिशेस खाती है, जिसके बाद सभी लोग घर आते हैं और आधी रात को नीलम के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और वो दर्द से करहाने लगती है। माँ जी, कमल, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मैं तो मर जाऊंगी इस दर्द से, हेल्प करो मेरी। हाय। तभी पास में सोया हुआ कमल जाग जाता है और नीलम की आवाज सुनकर शांति भी जल्दी से उसके कमरे में आती है और बोलती है, बहू, क्या हो गया बेटा तुझे? माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सर भी घूम रहा है। नीलम की बात सुनकर शांति उसके पेट को छू कर देखती है और बोलती है, कमल बेटा, जा जल्दी से इनो लेकर आ, बहू के पेट में गैस बन गई है। माँ जी, जल्दी करो, नहीं तो मैं इस दर्द से मर जाऊंगी। अरे नीलम, ऐसे मत बोलो, आया मैं अभी। तभी कमल रसोई में जाता है और जल्दी से नीलम के लिए इनो बनाकर ले आता है और उसे पीने के लिए देता है। इनो पीने के बाद नीलम थोड़ी ही देर में वॉशरूम जाती है और फ्रेश होकर आती है, जिसके बाद उसके पेट का दर्द भी काफी हद तक कम हो जाता है और नीलम बोलती है, माँ जी, देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे ये चावल रोटी अच्छे नहीं लगते। अगर शादी में मैंने वो सब नहीं खाया होता तो अभी मेरे पेट में ऐसे दर्द नहीं होता। बहू, ये दर्द तेरी ही खुद की गलती की वजह से हुआ है। तू हमेशा ये सब गाजर खीरे खाती है ना, अब एकदम से भारी खाना खाएगी, वो भी इतना सारा, तो दर्द तो होगा ही, गैस तो बनेगी ही तेरे पेट में। माँ जी, वो सब मुझे नहीं पता, मैं नहीं खाऊंगी अब से ये सब। अगर यही सब खाऊंगी तो फिर रोज मेरे पेट में यूं ही दर्द होगा। ना बाबा ना, मैं सलाद के साथ ही खुश हूँ। ठीक है नीलम, तुम्हें जो खाना है खाओ, जो नहीं खाना मत खाओ। हाल फिलहाल के लिए मुंह बंद करके सो जाओ। माँ, आप भी अपने कमरे में आराम करो, कुछ दिक्कत हुई तो मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे, बहू का ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। इतना कहकर शांति भी अपने कमरे में आराम करने जाती है। दिन यूं ही गुजरते हैं, पर नीलम का सलाद खाना कम ही नहीं होता। जहाँ कमल और शांति चावल, सब्जी, सलाद, दाल, रोटी सब खाते, तो वही नीलम बस सलाद के पत्ते, गाजर और यही सब खाती।
और इसी के साथ वो दिन प्रतिदिन कमजोर भी होती जाती है। ये सब देखकर शांति को उसकी चिंता होने लगती है और एक दिन वो कमल से बोलती है, बेटा, बहू की हालत देख, अगर ये ऐसे ही सलाद खाती रही तो इसका क्या होगा? अरे कल को माँ कैसे बनेगी? इसके शरीर में जान ही नहीं होगी तो। माँ आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं तो नीलम को समझा समझा कर दुखी हो गया हूँ, पर नहीं, उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार अपनी सलाद से है। मेरे बिना रह लेगी पर सलाद खाए बिना नहीं रह सकती। नहीं कमल, ये गलत है। बहू की इस आदत का कोई ना कोई समाधान तो करना ही होगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं ही कुछ करती हूँ। यूं ही दोनों माँ बेटे काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद एक सुबह शांति गरम गरम बादाम का हलवा खाते हुए खुद से बोलती है, वाह वाह, क्या स्वाद है इसका, मुंह में एकदम रस ही घुल गया, कितना लाजवाब है। शांति को ऐसे ही चस्के में हलवा खाता देखकर नीलम का मन ललचाता है और वो मन ही मन में सोचती है, जरूर माँ जी ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही हैं, ताकि मैं सलाद छोड़कर उनके साथ ये सब खाने लग जाऊं। पर नहीं, मैं तो सलाद ही खाऊंगी। पर मेरा मन ललचा भी तो रहा है, क्या करूं? यहाँ से उठकर दूर चली जाती हूँ, फिर मेरा ध्यान हट जाएगा इस खाने से। इतना कहकर नीलम शांति के पास से उठकर अपने रूम में चली जाती है। अब शांति हर दिन कुछ ना कुछ बढ़िया बनाकर नीलम को चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगती है और नीलम का मन भी हर दिन के साथ और ललचाने लगता है। ऐसे ही एक दिन शांति घर में बहुत ही स्वादिष्ट दम बिरयानी, रायता, पुलाव, पाव भाजी और भी बहुत सारी चीजें बनाती है, जिसकी खुशबू से ही नीलम का दिल खुश हो जाता है। शांति सारा खाना टेबल पर लगा देती है। कमल और शांति मजे से नीलम को चिढ़ा चिढ़ा कर सब खाना खाने लगते हैं। तभी नीलम अपनी सलाद से भरी प्लेट को टेबल पर पटक कर बोलती है, बस बस, बहुत हो गया आप दोनों का। मुझे सब पता है, आप दोनों ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मैं भी ये सब खाना शुरू कर दूं और फिर मेरी तबीयत खराब हो जाए। अरे आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते क्या? देखो नीलम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि तुम सलाद खाना चाहती हो तो खाओ, पर बाकी का सब खाना भी खाओ। बॉडी के लिए सब जरूरी है, बस सलाद ही काफी नहीं है। हाँ बहू, देख बेटा, अगर तुझे खुद को फिट रखना है तो तू पोहा, मल्टीग्रेन रोटी ये सब खा ले। जरूरी नहीं कि सलाद ही खाना है। हमारे पास खुद को फिट रखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। व्हाइट राइस की जगह तू ब्राउन राइस खा ले, ये सब तेरे लिए ही है बहू। आप दोनों सही कह रहे हैं, मैं ही पागल बन रही थी जो हर वक्त सलाद ही खा रही थी। मैं तो भूल ही गई थी कि बहुत चीजें हैं खाने के लिए। अब से मैं सलाद की जगह और भी सभी चीजों को स्वाद देकर अच्छे से खाया करूंगी। इतना कहकर नीलम भी शांति की बनाई सभी चीजों में से थोड़ा थोड़ा अपनी थाली में खुद के लिए परोसती है और मजे लेकर खाती है। और इस तरह नीलम का सलाद खाना भी कम हो जाता है, साथ ही वो बाकी सभी चीजों का स्वाद भी लेने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।